हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। मैं अंकुश आज टर्मिनेटर फ्रेंचाइजी की फिफ्थ मूवी टर्मिनेटर जेनेसिस का एक्सप्लेनेशन, हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। तो बिना किसी देरी के लेट्स गो टू एक्सप्लेनेशन। तो मूवी स्टार्ट होती है 2029 से, जहां बैकग्राउंड में काइल रीज बताता है कि मशीनों ने 3 अरब से ज़्यादा इंसानों को ख़त्म कर दिया है। मशीनों ने मुझे भी मारने की कोशिश की थी, पर मुझे जॉन कॉर्नर ने बचाया था। और तब देखते हैं हम जॉन कॉर्नर को, जो कि मशीनों के खिलाफ फाइनली एक वॉर स्टार्ट करने जा रहा है, जिसमें वह 100% श्योर है कि वही जीतेगा। अब हमें यही होता भी है लास्ट में कि जब वो लोग वॉर लड़ते हैं उसके लास्ट में वो लोग जीत भी जाते हैं। पर वहीं पे स्काइनेट को ये चीज़ महसूस हो जाती है कि इंसान मशीनों के ख़िलाफ़ जो वॉर लड़ रहा है उसमें जीत रहा है। तो स्काइनेट एक चाल चलता है। वो चाल ये होती है कि वो 2 टर्मिनेटर को पास्ट में भेजता है 1984 में सैरा कॉर्नर को मारने के लिए, जो कि जॉन की माँ होती है। अब यहाँ पे जॉन को ये सारी चीज़ें पहले ही से पता होती हैं कि ये सब होने वाला है, क्योंकि जॉन को उसकी माँ ने पास्ट में पहले ही बताया होता है कि ये सारी चीज़ें होंगी। जैसा कि पिछली टर्मिनेटर मूवीज़ में हुआ है, ठीक उसी तरह जॉन जो काइल रीज होता है उसको पास्ट में भेजता है सारा कॉर्नर को बचाने के लिए, जिससे कि वो सारा कॉर्नर को बचाए उन टर्मिनेटर से जिनको स्काइनेट ने भेजा है पास्ट में। अब अगर आपने मेरे चैनल पर टर्मिनेटर 1, 2, 3, 4 मूवी का एक्सप्लेनेशन देखा होगा मेरे चैनल पर, तो आपको पता होगा कि जॉन को ये सारी चीज़ें कैसे पता होती हैं। अब यहाँ पर सब कुछ वैसा ही होता है जो कि पिछली टर्मिनेटर मूवीज़ में हमें बताया गया है। पर यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि जब काइल रीज टाइम ट्रेवलिंग मशीन के अंदर होता है, उसी वक्त स्काइनेट जॉन पर हमला कर देता है, जिससे कि काइल मशीन के बाहर आने की कोशिश करता है कि तभी उसे सर पर चोट लगती है और उससे अपना पास्ट याद आने लगता है। उसी मशीन के अंदर उसे अपना पास्ट याद आने लगता है और उसे ये चीज़ याद आती है कि वो एक बच्चा है। वो पास्ट में देखता है कि वो एक बच्चा है और वो एक शीशे के सामने खड़े होकर बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा है कि जेनेसिस ही स्काइनेट है, जेनेसिस ही स्काइनेट है। और तभी हम देखते हैं कि काइल रीज को जो टाइम ट्रेवलिंग मशीन होती है वो टेलीपोर्ट कर देती है 1984 में। अब मूवी की स्टार्टिंग होती है 1984 से, जहाँ ये हम देखते हैं कि मॉडल T101 आर्नोल्ड वाला जो मॉडल T101 होता है वो पास्ट में यानी 1984 में आ चुका है सैरा कॉर्नर को मारने के लिए। पर वहीं पर चौंकाने वाली बात मूवी में ये दिखती है कि सैरा कॉर्नर और एक और 101 आर्नोल्ड वाला जो टर्मिनेटर होता है वो सैरा कॉर्नर का साथ दे रहा है, जिसका नाम सैरा कॉर्नर ने पॉप्स रखा है। वो दोनों मिलके इस वाले 101 टर्मिनेटर को मिलके ख़त्म कर देते हैं। और वहीं पे दूसरी तरफ काइल रीज भी उसी पास्ट में 1984 में आ चुका है। वो सारा और पॉप से मिलता है, उनसे पूछता है कि यहाँ चल क्या रहा है। तब काइल को सारा बताती है कि यहाँ सब कुछ बदल चुका है। सारा आगे काइल को बताती है कि ये वैसा 1984 नहीं रहा जैसा मेरे बेटे जॉन ने फ्यूचर में तुम्हें बताया होगा। काइल अर्नोल्ड टर्मिनेटर वाले के लिए सारा से पूछते हैं कि ये कौन है, तो सारा बताती है कि ये पॉप्स हैं। तो काइल कहता है तुमने इनका नाम भी रखा है। कहती है हाँ ये पॉप्स हैं, इनको 1973 में भेजा गया था सारा को बचाने के लिए, जब वो सिर्फ एक छोटी बच्ची होती है। इसका मतलब ये है कि पिछली टर्मिनेटर मूवीज़ में जो हमें पास्ट दिखाया जा रहा था कि जॉन भेजता है काइल को सारा को बचाने के लिए, सारा एकदम अनजान होती है टर्मिनेटर वगैरह से, वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि पास्ट इस मूवी में जो पास्ट है जॉन कॉर्नर का वो बदल चुका है। अब काइल को सारा अपने अगले प्लान के बारे में बताती है कि सारा और पॉप्स जाएंगे टाइम ट्रेवल करके 1997 में, जब जजमेंट डे हुआ था। वो कहती है कि उनका प्लान है कि वहाँ जाकर स्काइनेट को जन्म से पहले ही मार देना। पर काइल उन्हें रोकता है और ये पास्ट बदल चुका है इस बात की जानकारी देता है। उसे कई सारे सपने आ रहे हैं कि जेनेसिस ही स्काइनेट है, जेनेसिस ही स्काइनेट है। इन सारी चीज़ों के बारे में उन्हें बताता है और 1997 में नहीं बल्कि 2017 में जाने के लिए मना लेता है। पर आर्नोल्ड यानी पॉप्स उनके साथ नहीं जाता। वो कहता है कि तुम दोनों 1997 से 2017 में टाइम ट्रेवलिंग करके जाओ, मैं तुम दोनों का 2017 में वहीं पर मिलूँगा
बाद में वो दोनों टाइम ट्रेवल करके चले जाते हैं 2017 में। अब हमें दिखाया जाता है 2017, जहाँ काइल और सारा पहुंच चुके हैं, जहाँ पर उन दोनों को शहर के पुलिस ने पकड़ लिया है। वहाँ उन दोनों को पता चलता है कि जेनेसिस नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कुछ समय के बाद एक्टिवेट कर दिया जाएगा इंसानों के लिए, जिससे कि इंसान अपनी रोज़ की लाइफ को ऑनलाइन शिफ्ट कर सकते हैं और उसी का फ़ायदा उठाकर स्काईनेट पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाएगा और बाद में ह्यूमंस पे परमाणु बम से हमला करके उन्हें ख़त्म कर देगा। तभी वहाँ पे उनके सामने एकदम से गेस करिए कौन आता है, जॉन कॉर्नर आ जाता है। जी हाँ, ये वही जॉन कॉर्नर है जिसने काइल को पीछे भेजा था पास्ट में। तो जॉन कॉर्नर वहाँ पे आ जाता है कि वहीं पे पॉप्स भी आ जाता है 1984 वाला, और आते ही जॉन पे अंधाधुंध फायरिंग करता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि जॉन अब इंसान नहीं रहा। जॉन पे मूवी की शुरुआत में स्काईनेट ने जो हमला किया था उसने जॉन को टर्मिनेटर बना दिया है। अब जॉन एक टर्मिनेटर बन गया है और अब जॉन भी चाहता है कि स्काईनेट बने और इंसानों को ख़त्म कर दे। तभी वहाँ एक फ़ाइट होती है जहाँ जॉन से पीछा छुड़ाकर काइल, सारा और पॉप्स तीनों एक पुराने घर में छुपते हैं, जहाँ पे वो साइबरडाइन के जेनेसिस मेनफ्रेम को ख़त्म करने की तैयारी करते हैं। वहीं पे जॉन भी आ जाता है। तीनों वहाँ से भागते हैं। जॉन उनका पीछा करता है। एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चेस सीक्वेंस के बाद काइल, सारा, पॉप्स को पुलिस पकड़ लेती है। टर्मिनेटर जॉन वहाँ पर पुलिस स्टेशन पे भी आ जाता है और वहाँ पे भी सबको मारने लगता है, जिसके बाद पॉप, सारा और काइल तीनों एक हेलीकॉप्टर में भागते हैं, जिसके पीछे जॉन भी अपने एक हेलीकॉप्टर से उनका पीछा करता है, जिससे उसको हराने के लिए अर्नोल्ड जॉन के हेलीकॉप्टर के ऊपर खुद को क्रैश करवा देता है, जिससे कि जॉन का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। जब साइबरडाइन की मेन फ्रेम स्टेशन बिल्डिंग में सारा, काइल और पॉप्स पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि मात्र 13 घंटे और कुछ मिनट बचे हैं स्काईनेट को जन्म लेने से। मगर रोकना है तो यही समय है, रोक सकते हैं वरना वो नहीं रुक पाएगा। वो तीनों उस बिल्डिंग के मेन जगह पर बॉम्ब लगा देते हैं। लास्ट में एक बढ़िया सी फाइट सीक्वेंस के बाद टर्मिनेटर जॉन को पॉप्स टाइम मशीन के मैग्नेटिक फील्ड में फंसा देते हैं, जिससे कि जॉन और पॉप्स दोनों ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद काइल और सारा वहाँ के बॉम्ब को एक्टिवेट करके पूरे जेनेसिस बेस को उड़ा देते हैं, जिससे कि स्काईनेट ऑनलाइन नहीं आ पाता है और इंसान फ्यूचर में मरने से बच जाते हैं। कि तभी सारा और काइल के पास पॉप्स आते हैं। वो दोनों पॉप से पूछते हैं कि आप तो जॉन के साथ मर गए थे, तो आप ज़िंदा कैसे हो गए? तो पॉप कहता है कि हाँ, मैं मर गया था, पर वो मेमिक पॉलीलॉय धातु की मदद से अपग्रेड हो गए, मतलब एक एडवांस 101 बन चुके हैं। अब सीन शिफ्ट होता है। काइल के साथ सारा और पॉप्स काइल के बचपन में जाते हैं। वहाँ बड़ा काइल छोटे काइल को कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। छोटा काइल कहता है कि बिल्कुल मैं करूँगा, बताइए क्या करना है। तो बड़ा काइल छोटे काइल को कहता है कि तुम्हें एक संदेश याद रखना है फ्यूचर के लिए। तो कहता है क्या है वो संदेश? तो बड़ा काइल छोटे काइल को कहता है कि वो संदेश है कि जेनेसिस ही स्काईनेट है, जेनेसिस ही स्काईनेट है। वो छोटे काइल से कहता है कि तुम इस चीज़ को रिपीट करते रहना बार बार कि जेनेसिस ही स्काईनेट है। इसका मतलब ये है कि जो काइल को मूवी के बीच में याद आ रहा था, उसके सपने में उसे याद आ रहा था बार बार कि जेनेसिस ही स्काईनेट है, जेनेसिस ही स्काईनेट है, ये बात काइल ने खुद ही अपने पास्ट में जाकर खुद से कही थी और यहीं पे मूवी की एंडिंग भी हो जाती है। मुझे पता है कि ये मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और किसी का भी दिमाग ख़राब कर सकती है, पर अगर आप टर्मिनेटर फ्रेंचाइजी की पिछली भी मूवी देख चुके हैं तो आपको इस मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा आराम से समझ में आ जाएगी। ये मूवी बल्कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइएगा और मेरी वीडियोस पे लाइक, शेयर, कमेंट करके मुझे मोटिवेट करते रहिए, जिससे कि मैं इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस